हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेम सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीन कंसेप्ट हैं इसके, ये क्लियर होना चाहिए बेटा विद स्ट्रक्चर के साथ। नाम बता रहा हूँ आपको: एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। वन बाय वन करके स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी प्लस सीन्स फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस करते हैं। He has been playing for 2 hours. वह 2 घंटे से खेल रहा है। यहाँ पर 2 hours है, ये पीरियड ऑफ टाइम को व्यक्त कर रहा है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, He has been playing since morning. वह सुबह से खेल रहा है। मॉर्निंग जो है पीरियड ऑफ टाइम को व्यक्त नहीं कर रहा, ये पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त कर रहा है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। थर्ड, प्रेम हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस मार्च। मार्च जो है पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग है। तो हिंदी बनती है इसकी: प्रेम इस कॉलेज में मार्च से पढ़ा रहे हैं। फोर्थ, दे हैव बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock। वे 2 बजे से गा रहे हैं। वे 2 बजे से गा रहे हैं। यहाँ जो 2 बजे 2 o'clock है, ये पॉइंट ऑफ टाइम को व्यक्त कर रहा है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। नेगेटिव सेंटेंस: सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है, प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है बेटा कि हैज बीन नॉट ऐसे नहीं करना, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन ऐसे करना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, हैज बीन नॉट, हैव बीन नॉट ऐसे करते हैं। ये गलती बेटा बिल्कुल भी नहीं करनी। तो सेंटेंस समझते हैं, यहाँ से आपको क्लियर होगा। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। 2 hours, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। सेकंड है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से नहीं खेल रहा है। नेक्स्ट, प्रेम हैज नॉट बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस मार्च। मार्च जो है पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग हुआ है। तो प्रेम मार्च से इस कॉलेज में नहीं पढ़ा रहे हैं।
ठीक है। फोर्थ, दे हैव नॉट बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock। सिंगिंग सिंस 2 o'clock। यहाँ जो 2 बजे हैं ये पॉइंट ऑफ टाइम है यानी फिक्स टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग किया गया है। वे 2 बजे से नहीं गा रहे हैं। अब आते हैं इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव सेंटेंस, हैज हैव ये सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। यहाँ मैंने लिखा फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ समझना होगा आपने मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो हम सेंटेंस करते हैं। हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है? क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है? ये पीरियड ऑफ टाइम्स है, हमें क्लियर नहीं पता चल रहा कि 2 घंटे कब से। ठीक है, इसलिए फॉर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह सुबह से खेल रहा है? ठीक है, इसमें मॉर्निंग जो है पॉइंट ऑफ टाइम है यानी फिक्स है, इसलिए सिंस का प्रयोग। नेक्स्ट, हैज प्रेम बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस मार्च। क्या प्रेम मार्च से इस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं? तो ये मार्च क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग। नेक्स्ट, हैव दे बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock। क्या वे 2 बजे से गा रहे हैं? यहाँ पे 2 बजे जो है मैं आपको बताया था, ऊपर ही बताया था कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है यानी फिक्स है, इसलिए सिंस का प्रयोग करना है। अब देखिए बेटा, नीचे रूल मैंने बता रखे हैं जो मैं आपको बता रहा था पूरी डिटेल के साथ। यहाँ पर हैज बीन का यूज्ड बताया हुआ है किस किस के साथ, ये आपने देखना है। जैसे ही सी इट, प्लेस नेम कोई नाम हो सकता है ना, पर्सन नेम हो सकता है, यूनिवर्सल नेम हो सकता है। और हैव बीन का यूज्ड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बताया था आपको पहले स्टार्टिंग से। यू, दे, दियर, दोज, दीज, वन थिंग मोर, वन पर्सन मोर, एंड आई, वी, इस तरह से। अब आपने ये देखना है फॉर और सिंस को, यहाँ मैंने लिखा हुआ जैसे समझाता आया था। अब फिर यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये बताया हुआ कैसे कैसे पढ़ लेना है इसको। मैं फिर भी आपको पढ़ के बता रहा हूँ। फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर 1 hour, फॉर 10 days, फॉर 7 years, फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर सम टाइम, फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी काफ़ी समय से, कब से हमें पता नहीं है ना, काफ़ी समय। फॉर सम टाइम कुछ समय, अब कुछ समय कब से हम जोड़ें? फॉर 7 years 7 साल से कैसे जोड़ें? ठीक है, तो हमें ये क्या है, नॉन फिक्स टाइम नज़र आ रहा, यानी कि ये पीरियड ऑफ टाइम को व्यक्त कर रहा है। जब पीरियड ऑफ टाइम को व्यक्त करता है कोई सेंटेंस, तो हम वहाँ फॉर का प्रयोग करते हैं, सिंस का बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तुक्का नहीं मारना बस सेंटेंस सही हो गया जी चलो काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं। सिंस का यूज्ड पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि फिक्स टाइम के साथ, सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 7 o'clock, जहाँ पे मालूम है आपको, जहाँ पे टाइम है, जैसे 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, हमें पता है ना 4 बजे, वह 4 बजे से गाना गा रहा है, वह 4 बजे से सो रही है ना, ऐसा ऐसा। तो ये देखना है आपने कि ये पॉइंट ऑफ टाइम का व्यक्त कर रहा है। सिंस मॉर्निंग फिक्स है,
संडे फिक्स है इसलिए सिंस लगा है, मार्च फिक्स है इसलिए सिंस लगा है, लास्ट डे फिक्स है। लास्ट डे कैसे, लोग कहेंगे लास्ट डे कैसे फिक्स हुआ सर, लास्ट भाई समय बीत गया, लास्ट डे, ठीक है, तो फिक्स हो गया ये। लास्ट मंथ, मंथ, ठीक है, ये भी बीत गया, यानी कि ये सिंस। लास्ट नाइट, ये भी बीत गया, इसलिए यहाँ पर सिंस, यानी कि लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात। तो ये बच्चों कहने का मतलब ये है कि सिंस जो है हमें टाइम को व्यक्त कर लेता है, बताता है, तब हमें सिंस लगाना है। तुक्का नहीं मारना कि सिंस, चलो भाई सिंस लगा लो, फॉर लगा लो, चल जाएगा, ऐसा नहीं चलाना। बहुत सी गलतियाँ होती हैं ऐसे, इसमें सेंटेंस में गलती करते चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना बड़े, इसलिए मैं आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ मैं। बेटा मैंने अब आपको नीचे दे रखा है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस दे रखा है, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चारों सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है, ये लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, इसमें से करेक्ट सेंटेंस को फॉलो करना है, ठीक है। ओनली ये बता देना आपको करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, बस, कुछ में काटे पीटी नहीं करनी है, बस मैं करेक्ट सेंटेंस को फॉलो करना है, ठीक है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट क्लियर करा दिया है। आपको नेक्स्ट वीडियो में पास्ट टेंस के चारों पार्ट को 1 बाय 1 करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मेरी यही उम्मीद है कि बच्चे जो हैं ठीक तरह से ग्रामर को समझें। इसलिए मैं कुछ डिटेल के साथ टेंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेटा डिटेल के साथ ही सेंटेंस को समझना चाहिए और टेंस को भली भांति जानना चाहिए, उनके स्ट्रक्चर टेंस याद हो जाने चाहिए। अब जैसे मैंने आपको चारों टेंस दिए हैं, आपको समझाया है, तो आपने उस तरह से समझ के इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, गलतियां नहीं करनी, मिस्टेक नहीं करनी बेटा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।